बहुत बढ़िया। चल दूसरा हाथ दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हाथ दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। मॉर्निंग विद स्पोर्ट्स तक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। न्यूज़पेपर सेगमेंट है ये, जिसमें अखबार में जो भी खबरें होती है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो स्पोर्ट्स तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि हर खबर आपको सबसे पहले और सबसे सही कहाँ मिलती है? स्पोर्ट्स तक पर मिलती है। और आई होप कि IPL में जो भी कवरेज स्पोर्ट्स तक पे आप देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है और हमारे साथ आप इंजॉय कर रहे हैं। तो शुरू करूँ अगर खबरों की शुरुआत। पहली खबर, कल का मैच ड्रामेटिक मैच था। कोलकाता और मुंबई का मैच था। 10 रन से मुंबई ने जीत लिया, लेकिन कोलकाता ने ये था मैच और कोलकाता ने वो जाकर मुंबई को सर्व कर दिया, मतलब हाथ में जाकर उनकी जीत रख दी। और मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है, अगर आप उनको इतना सा भी मौका देंगे ना तो वो छोड़ने वाले नहीं है। तो वही हुआ, 10 रनों से मुंबई ने अपनी IPL 2021 की पहली जीत दर्ज कर ली और कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता हुआ मैच गंवा दिया। अगर कल का मैच भी वो जीत जाते तो क्या मजबूत शुरुआत होती कोलकाता नाइट राइडर्स की। पहला मैच शानदार तरीके से जीता, नया अंदाज दिखाया, लेकिन उसके बाद कल का मैच उनके लिए भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा ज़रूर कि जीता जिताया मैच उन्होंने गंवा दिया अपना और मुंबई इंडियंस को जगा दिया है इस टूर्नामेंट में। और तो ये थी कल की मैच की थोड़ी बहुत बात। और आंद्रे रसल ने 5 विकेट लिए हैं, तो वो भी वेस्ट गया। नीतीश राणा, शुभमन गिल, इनके रन भी जो थे वो भी टीम के काम नहीं आए। तो खैर मुंबई ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। तो MI के फैंस को बहुत बहुत मुबारक और कोलकाता के फैंस को ऑल द बेस्ट आगे के लिए। आज के मैच की अगर बात करूं तो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपना पहला मैच जीत कर आ रही है। हैदराबाद अपना मैच हार कर आ रहे हैं और वो उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा फ्लॉप रहा था पहले मैच में। तो आज देखते हैं कि क्या कुछ वो करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी उनकी होती है, क्योंकि सामने है मजबूत बैंगलोर। और मजबूत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हो सकता है कि जो बैंगलोर का बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग दिखे आपको, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल की आज वापसी हो सकती है टीम में। उनको कोविड हो गया था, उसके बाद उन्होंने रिकवर किया और पहला मैच मिस किया था क्योंकि शायद ऑब्वियसली वो फिट नहीं होंगे, उस हिसाब से उनकी फिटनेस नहीं होगी कि वो मैच खेल सके, क्योंकि कोविड से जब आप रिकवर करते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए होता है। बट खैर आज उम्मीद कर रहे हैं कि देवदत्त पडिक्कल वापस आएंगे टीम में। और अगर पडिक्कल आते हैं और उनके साथ विराट कोहली तो हैं ही ओपन करने के लिए, तो फिर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मजबूत बैंगलोर। और देखते हैं बाकी क्या कुछ आज दोनों टीमों की स्ट्रैटेजी होती है। वो सारा एक्शन आपको शाम को मिलेगा और स्पोर्ट्स तक पे पूरा एक्शन दिखेगा। तो सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए। और उसके बाद जो बुरी खबर है एक राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए कि बेन स्टोक्स, आप सबको अब तक पता है कि बेन स्टोक्स इस IPL सीजन से अब बाहर हो गए हैं। उनके लेफ्ट हैंड की फिंगर में चोट लग गई थी पंजाब के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, जिसमें उन्होंने वो कैच पकड़ा था और उसमें उनकी जो फिंगर है वो टूट गई है, उसकी हड्डी टूट गई है। तो अब वो इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के जो फैंस हैं उनको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण आई है कि जोफ्रा आर्चर जो जिनको भी पहले चोट लगी थी और जो इस IPL सीज़न में बाहर हो गए थे शुरुआती दौर से, वो फिश टैंक अपने घर पे साफ़ कर रहे थे, उसमें उनको एक कट लग गया था जिसमें कांच उनके हाथ में लग गया था और उसके बाद सर्जरी हुई उनकी और अब वो ठीक है। और खुशखबरी ये है कि अब उनको ट्रेनिंग शुरू करने के लिए हरी झंडी जो है वो दिखा दी गई है। अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी डेट नहीं पता है कि वो कब से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वापस खेलना शुरू करेंगे, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि IPL के सेकेंड हाफ में यानी कि लेटर उनको आप देख सकते हैं IPL में। और RR के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि अगर आपके पास बेन स्टोक्स भी नहीं है, जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, फिर तो आप वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन अगर जोफ्रा आर्चर की वापसी होती है टीम में तो मुझे लगता है कि थोड़ी राहत भरी सांस होगी ये राजस्थान की टीम के लिए भी और फैंस के लिए भी। उसके बाद सुरेश रैना की खबर है। सुरेश रैना, चिन्नथाला, जिनको आप लोग खूब पसंद करते हैं, खूब प्यार देते हैं, तो सुरेश रैना की अब एक बुक आ रही है जिसका नाम है बिलीव। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। स्पोर्ट्स तक पे भी आपने वो स्टोरी देखी होगी। तो चिन्नथाला की उस बुक को भी ज़रूर पढ़िए, सपोर्ट कीजिए। और काफ़ी इंस्पायरिंग है वो बुक, जल्द आपको मिल जाएगी। और क्या कुछ उन्होंने उसमें बताया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें उन्होंने जिक्र किया है सचिन तेंदुलकर का कि कैसे एक
एक पॉइंटर ये मुझे पता है, तो सचिन तेंदुलकर का उन्होंने जिक्र किया है कि क्या सचिन ने उनको मंत्रा दिया जिसको उन्होंने अप्लाई किया और उसके बाद उन्होंने जो किया वो हम सब जानते हैं। तो क्या कुछ गाइडेंस मिली थी उनको, जिससे उनको हेल्प मिली, उनको मदद मिली अपने करियर में, वो सब कुछ उन्होंने बताया है, अपने बारे में ही उन्होंने उसमें बात की है। तो वो बुक आप ज़रूर देखिएगा। खैर, और उसके बाद आज है हैदराबाद और बैंगलोर का मैच, जैसा मैंने बताया। तो विराट कोहली जब भी खेलने उतरते हैं कोई ना कोई नया रिकॉर्ड ज़रूर बनाते हैं, तो आज भी वो एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। 89 रन्स महज दूर है विराट कोहली आईपीएल में 6000 रन्स पूरे करने से। तो उम्मीद करते हैं कि 89 रन्स विराट कोहली के आज आ जाए और 6000 रन्स पूरे हो जाए, और ऐसा करने वाले विराट कोहली पहले बैट्समैन होंगे आईपीएल में 6000 रन्स, मतलब अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। उसके बाद अगर बात कर लूँ कुछ अवार्ड्स की, तो बहुत प्राउडली मैं ये बता रही हूँ कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के महीने के लिए अवार्ड मिला है भुवनेश्वर कुमार को। जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, इतने लंबे समय के बाद उन्होंने वापसी की, इंजरी थी उनको, उसके बाद वापसी उन्होंने की टीम इंडिया के लिए, और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाया, और उसके लिए आईसीसी ने उनको इनाम दिया है प्लेयर ऑफ। देखा है कि लगातार तीसरे इंडियन प्लेयर है भुवनेश्वर कुमार। इससे पहले ऋषभ पंत थे, उसके बाद अश्विन थे, और अब भुवनेश्वर है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स पर इंडियन प्लेयर्स का कब्जा है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बोला भी है कि जब वो इंजर्ड थे, नहीं खेल रहे थे, घर पर थे, रिकवरी चल रही थी उनकी, तो उन्होंने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत की है, अपनी फिटनेस पर काम किया है, अपनी टेक्निक्स पर काम किया है, और क्लियरली भुवी हम वो सब देख भी पा रहे हैं, जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, और अब उम्मीद करेंगे कि आईपीएल में हैदराबाद के लिए भी उसी तरह से आप परफॉर्म करें। और इसी के साथ अगर अगले अवार्ड की बात करूँ तो न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स हुए थे, जिसमें केन विलियमसन कैप्टन को चौथी बार मिला है सर रिचर्ड हेडली मेडल। तो ये भी एक अचीवमेंट है, केन विलियमसन हेडली मेडल। तो ये भी एक अचीवमेंट है केन विलियमसन की, और उनसे भी अगेन उम्मीद करते हैं कि वो भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अब परफॉर्म करें। तो आज के न्यूज़पेपर सेगमेंट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप भूलिएगा मत कि आपको हाउस एट पे टीम बनानी है। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख रही होंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से अपनी टीम बना लीजिए, क्योंकि आज शाम को फिर से एक्शन है हैदराबाद और बैंगलोर के बीच में। तो फटाफट अपनी 11 बना लीजिए, और युवराज सिंह को चैलेंज करने का सीधा मौका है आपके पास। तो हाउस एट जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।